हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 घातांक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हम लोग अगला अध्याय यानी कि नया अध्याय 4 पढ़ेंगे यानी कि लेसन 4। अध्याय 3 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय 4 पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 4 में क्या है। तो अगला अध्याय है हम लोग का अध्याय 4। तो अध्याय 4 है यानी कि 4 है बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो क्या है अध्याय 4 यानी कि लेसन 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये है हम लोग का अध्याय 4। तो चलिए पहले समझते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसके बाद हम लोग उनका गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। तो चलिए समझते हैं बीजीय व्यंजक को। तो ये है बीजीय व्यंजक। तो चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो ये है हम लोग का अध्याय 4 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो वैसे तो आप लोग बीजीय व्यंजक को पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या पढ़ना है, उनका गुणा एवं भाग। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्ह से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो क्या है, चर एवं अचर अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड चिन्हों से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो चर राशि तो समझते होंगे, तो जिनका मान क्या होता है परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। तो इनका मान आप लोगों ने समीकरण हल किए होंगे पिछले क्लासों में, उसमें देखे होंगे कि एक्स का मान कहीं 2 आता था, कहीं 4 आता था, कहीं 10 आता था। तो इस तरीके से क्या हो गया एक्स वाई जेड, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट चार्ट है तो उसमें का जो अक्षर है उसको हम लोग क्या लेते हैं, चर में लेते हैं। और अचर यानी कि जिन संख्याओं का हम लोग गिनने के लिए वस्तुओं का गिनने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें अचर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। तो जब वे दोनों अथवा चर एवं चर जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड चिन्हों से जुड़ते हैं तो उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। जैसे 2x, तो यहाँ 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो ये आपस में किससे जुड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई से जुड़े हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया बीजीय व्यंजक। उसी तरीके से 2x, तो यहाँ भी क्या है 2 अचर है और x क्या है, चर है। तो ये किससे जुड़े हैं, मल्टीप्लाई के चिन्ह से। तो इनके जुड़ने से क्या मिला है हम लोग को, 2x मिला है। तो 2x क्या है हम लोग का बीजीय व्यंजक। फिर ये बीजीय व्यंजक किससे जुड़ा है, +1 से। तो ये भी क्या है, एक पूरा एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि 2x + 1 भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। उसी तरीके से 4x + 3y, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। तो इत्यादि इस तरीके से हम लोग और भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब समझ गए होंगे बीजीय व्यंजक। तो चलिए अब हम लोग गुणा एवं भाग सीखेंगे इसका। तो उससे पहले हम लोग प्लस और माइनस को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक बीजीय व्यंजक हम लोग का 4x है तथा दूसरा बीजीय व्यंजक 2x है। तो इन दोनों को प्लस करना है तो को जोड़िए। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्लस वाला। तो प्लस करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4x +
2x ऐसा लिखेंगे। प्लस करना है तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ क्या है 4 टाइम्स x है, यहाँ 2 टाइम्स है, यानी कि दोनों प्लस में है। तो कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ x + x 2x या x² नहीं लेना है, क्या लिखना है हम लोगों को केवल यहाँ पर x ले लेना है। तो इस तरीके से प्लस करना है तो बन जाएगा प्लस। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4x + 2 में हम लोगों को किसको प्लस करना है 3x + 1। तो इनको प्लस करना है। एक बीजीय व्यंजक हम लोग का क्या था 4x + 2, दूसरा क्या था 3x + 2। उन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले वाले को लिख देते हैं 4x + 2, ब्रैकेट हटा दिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस रहता है तो क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्लस तो प्लस का इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस में ही आएगा। तो प्लस का 3x प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ पर जिसमें x वाले पद को एक जगह लिख लेंगे, यानी कि जिसमें x है उसको एक साथ प्लस करेंगे और जिसमें नहीं है उसको अलग लिखेंगे, यानी कि उसका अलग से प्लस होगा। तो यहाँ क्या है 4 टाइम्स है x किसमें प्लस में, तो 4x। फिर यहाँ एक था तो इसको यहाँ लिख देते हैं 3x, यानी कि एक जगह व्यवस्थित कर दे रहे हैं। फिर प्लस का 2, फिर ये प्लस का 1। तो 4x + 3x इनका प्लस होगा ना कि इनसे। तो इन दोनों का एक साथ होगा क्योंकि इसमें x नहीं है। तो जिसमें चर राशि रहता है उसको चर राशि के साथ प्लस करना है, और जिसमें चर राशि नहीं है उसको जिसमें चर राशि नहीं है उससे करना है। तो यहाँ इन दोनों से होगा तो क्या होगा 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x। फिर यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि प्लस का 3। अब यहाँ पर 7x है प्लस 3 है तो यहाँ पर इसको हम लोग प्लस ऐसा प्लस करेंगे तो 10x आएगा। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि इसमें x नहीं है तो क्या होगा इसके साथ प्लस नहीं होगा, तो इसको यही तक छोड़ देना है। तो यही हम लोग किसका आंसर होगा, ना कि 10x होगा। तो ये क्या है गलत है। तो इस तरीके से करना है तो बन जाएगा प्लस करना। तो चलिए माइनस को भी देख लेते हैं दूसरा। और इसमें क्या करना है समान चर राशि का समान चर राशि के साथ ही प्लस करना है। जैसे x चर में है तो x वाले के x के साथ ही प्लस होगा, y वाले का y के साथ ही। तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे 3x + 2y + 1, तो ये पहला बीजीय व्यंजक ले लेते हैं। और दूसरा बीजीय व्यंजक लेते हैं हम लोग 4x + 6y + 3। तो ये दूसरा है। तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्लस। तो पहले तो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो 3x + 2y + 1, तो ये हो जाएगा पहला। और ये दूसरा बीजीय व्यंजक है तो इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x + 6y + 3, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है समान चर राशि वाले पद को एक जगह लिखना है, क्योंकि उन्हीं से उनका प्लस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x वाले कितने जगह है 2 जगह है, एक 3x था और दूसरा 4x। तो 3x हो जाएगा और प्लस का 4x, तो उसको एक जगह लिख दिए क्योंकि इन्हीं दोनों के साथ होगा, ना कि इससे या इससे। तो जिसमें x है उसी के साथ x वाले का होगा, और y वाले का जिसमें y है उसी के साथ। तो यहाँ क्या है प्लस का 2y है और यहाँ प्लस का 6y, फिर ये +1, फिर ये +3। तो इस तरीके से लिखना है पहले, तब इनका प्लस होगा और यहाँ से इनका और यहाँ से इन दोनों का। तो प्लस कर देते हैं 3x + 4y कितना हो जाएगा 3x + 4x 7x। और यहाँ पर प्लस में 2x + 6y कितना हो जाएगा 8y। और यहाँ 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। बस यही तक प्लस करना है और आगे नहीं करना है, क्योंकि ये पहला वाला जो पद है x में है, दूसरा क्या है y है इसमें, और तीसरे में ना तो x है ना तो y है। तो इसलिए क्या होगा आगे प्लस नहीं होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस करना है। तो चलिए देख लेते हैं अब माइनस वाला भी।
तो माइनस वाले को देखने से पहले और एक यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं, और एक पॉइंट कि जो समान चर राशि है उसका पावर भी समान होना चाहिए, उसी से प्लस होगा। यानी कि जैसे ये समान चर राशि है दोनों, तो इन दोनों का पावर भी क्या है, समान है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यहाँ भी क्या है, 1 है। यानी कि उसका पावर भी समान होना चाहिए, उसको भी देखना है। पावर अर्थात घात भी बराबर होना चाहिए। यहाँ भी इन दोनों में y का घात बराबर था इसलिए हुआ था। अगर एक का जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 रहता और इसमें 2 नहीं है, तो यहाँ से ये प्लस होकर 8y नहीं आता। इसको क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है उसी को यहाँ उतार देते। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब समझ गए। तो चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इस तरीके से भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो जिसमें हम लोग का एक व्यंजक है ये 4x + 3y + 1, और दूसरा हम लोग का है 3x² + 3y + 2। तो ये दूसरा है। तो पहले x वाले को एक जगह लिख देते हैं। यहाँ क्या है, 4x है, तो 4x पहले तो ब्रैकेट हटा देते हैं, + 3y + 1 + 3x² + 3y + 2। अब क्या करेंगे, अब समान चर राशि वाला पद को एक जगह लिख देंगे। तो x वाले को एक जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पर x ये है और यहाँ पर ये है, तो उसको लिख देते हैं 4x + 3x²। अब y वाले को +3y, और यहाँ है प्लस का 3y, फिर प्लस का 1 प्लस का 2। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों का चर राशि तो समान है, लेकिन क्या है, पावर अलग अलग है। तो क्या होगा, ये 4x + 3x² यानी कि 4 + 3 7 ना होकर क्या होगा, जो ये है इसी को लिखना है, क्योंकि इनका पावर भी अलग अलग है। चर तो समान है लेकिन पावर अलग अलग है, इसलिए ये दोनों क्या नहीं होंगे, प्लस नहीं होंगे। तो इसको वैसे ही लिख देना है, यानी कि 4x + 3x² ये हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों का क्या है, चर राशि समान है, यानी कि y चर में है दोनों और उनका पावर भी समान है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6y। तो ये हो जाएगा। तो इतना समझ गए। अब +1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है, तो अब बन जाएगा प्लस करना। चलिए अब देख लेते हैं एक माइनस वाला। तो बीजीय व्यंजकों का घटाना। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे एक बीजीय व्यंजक है हम लोग का 4x और दूसरा जो है 2x, इन दोनों को माइनस करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x - 2x। तो इन दोनों का चर राशि क्या है, समान है, उनका पावर भी क्या है, समान है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अब 4x में 2x माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2x। तो इस तरीके से करना है माइनस। तो बना लेंगे माइनस वाला। तो और बाकी जो प्लस में किए थे समान चर और घात, तो इसमें भी ध्यान रखना है, माइनस वाले में भी, और चिन्हानुसार माइनस कर देना है। तो ये बन जाएगा। तो अब देखते हैं आगे हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो चलिए देखते हैं गुणा वाला। गुणा किसका, बीजीय व्यंजक का। तो एक बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ मैं 2x और दूसरा ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ। यानी कि पहले ले लेते हैं 3 को लेते हैं पहला व्यंजक, और दूसरा व्यंजक हम लोग ले लेते हैं 2x। तो ये 2 व्यंजक हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक 2 हैं। तो अब इन यहाँ x नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, व्यंजक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ x के पावर 0 ऐसा लगाकर लिख सकते हैं हम लोग 3 को, यानी कि 3 को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 2 व्यंजक हम लोग को क्या था, पहला 3 था, दूसरा 2x था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2x ऐसा लिख सकते हैं।
तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है हम लोग का, अचर का अचर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि संख्या का संख्या के साथ और चर का चर के साथ। तो यहाँ x नहीं है तो यहाँ पर केवल है x, तो पहले अचर का करते हैं 3 2 जा 6। x नहीं है यहाँ पर, यहाँ है तो उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से गुणा करना है तो बन जाएगा। तो चलिए और एक देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे प्रथम व्यंजक लेते हैं 2x व दूसरा व्यंजक लेते हैं 4x। तो ये दो व्यंजक हैं, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 2x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा। तो पहले क्या करेंगे, अचर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 और ये यहाँ 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ क्या है, x है, यहाँ भी x है और दोनों का पावर क्या है 1 1 है, पहले का भी 1 पावर है, दूसरे का भी 1 पावर है। तो x का x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक x में यानी कि उनका पावर जो है वो प्लस हो जाता है, यानी कि एक x लेना है, 1x को लेना है और उनका पावर को क्या कर देना है, प्लस करके यहाँ पर जो x लिखे हैं उसके पावर में लगा देना है। यानी कि x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि x के पावर 2 लग जाएगा। यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है तो कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से प्लस करना है तो बना लेंगे। और यहाँ जैसे y में रहेगा तो y ऐसे ही करना है। जैसे ले लेते हैं और एक हम लोग 6y व 4y, तो ये 2 है तो इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 6y मल्टीप्लाई 4y, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो ये हो गया। अब यहाँ y है तो ये भी y है, दोनों का पावर क्या है 1 1 है और दोनों समान चर राशि है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर एक y को लिखेंगे और दोनों का पावर क्या था 1 1 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरीके से करना है तो बन जाएगा। तो और एक लेते हैं, जैसे 6y स्क्वायर व 2y ले रहे हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो क्या कर हो जाएगा 6y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल। तो 6 का पहले इस 2 से कर देना है, 6 2 जा 12। अब फिर यहाँ भी y है, यहाँ भी y है तो एक y यहाँ लेंगे। तो यहाँ पहले का y में कितना पावर है 2, दूसरे में 1, तो दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई है यहाँ, तो क्या हो जाएगा उनका पावर प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। 2 + 1 है यहाँ तो कितना हो गया 3, यानी कि y के पावर 3, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का 12y³। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बना लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2x व 4y है तो इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहला व्यंजक क्या है 2x है मल्टीप्लाई दूसरा क्या है 4y है इज इक्वल। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों व्यंजकों में चर राशि क्या है अलग अलग है, तो क्या होगा इनका पावर प्लस नहीं होगा, एक x पर या तो एक y के पावर में प्लस नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका जो चर राशि है वह असमान है, अलग अलग। तो इसको हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो अचर का कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और यहाँ x है यहाँ y है तो क्या लिख देंगे x y लिख देंगे ऐसा। तो ये हो जाएगा आंसर, ना कि 8x यहाँ 1 पावर है ऐसा, यहाँ 1 पावर है तो कितना हो जाएगा 2, फिर y है यहाँ तो y यहाँ 1 पावर है यहाँ 1 पावर है ना यहाँ पर 2, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर समान चर राशि का समान चर राशि से ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ अलग अलग है तो उसको ऐसे लिख देंगे, जिस तरीके से था वैसे ही लिख देना है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो बना लेंगे। तो ये तो था अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें एक एक पद रहता था। अब देखते हैं 2 पद रहेगा एक में, यानी कि एक व्यंजक 2 पद में और एक पद में, तो उसका किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे
पहला व्यंजक है हम लोग का 2x प्लस 3, तो ये पहला व्यंजक है और दूसरा मान लेते हैं 2x है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहला व्यंजक किसमें है, दो पद है। जैसे यहाँ चिन्हों का कितने बार उपयोग हुआ है, प्लस या माइनस चिन्ह को ही देखना है। तो कितने बार उपयोग हुआ है, एक ही बार उपयोग हुआ है प्लस का। यहाँ प्लस है तो यहाँ वाले को नहीं लेना है कि फर्स्ट वाले को, तो ये एक बार है। तो ये कितना पद हो गया, दो पद। यानी कि यहाँ से आप लोग ऐसा भी गिन कर पता लगा सकते हैं, ये एक और ये दो, यानी कि दो पद हो गया। और यहाँ पर केवल एक ही पद है, तो यानी कि चिन्ह के एक बार भी उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ है तो उसको नहीं लेना है, सामने वाला को, इधर वाले को लेना है, बाद वाले का। तो अब इसका कैसे मल्टीप्लाई करना है, चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा, पहले तो इसको लिख देते हैं 2x प्लस 3, फिर यहाँ मल्टीप्लाई और ये 2x। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 2x है उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, इन दोनों से होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 2x का किससे, इससे भी होगा, इस 2x से, और इस प्लस 3 से भी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं पहले 2x, फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2x, ये हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 लिख दिए, फिर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 2x, ऐसा लिखना है। तो ये समझ गए। तो इज इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे पहले किए थे वैसे ही करना है। 2 का 2 से कितना आएगा, 4। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x के पावर 1 है, यानी कि समान चर राशि x है और दोनों का पावर क्या है, 1 1 है। तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा ऐसा। फिर प्लस है तो प्लस 3 2 जा 6, यहाँ x नहीं था, केवल यहाँ बस है, तो क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से इससे प्लस नहीं करना है क्योंकि इसका पावर 2 लग गया है, इसका पावर 1 है, तो यही तक करना है। तो ये हो जाएगा आंसर, ना कि इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 10x स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। या 10x, ये भी हम लोग का क्या है, गलत है। तो इस तरीके से करना है प्लस, तो बन जाएगा। तो एक ये था हम लोग का, जब एक पद जो है वो दो पद में रहे और दूसरा जो है एक पद में, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सामने भी हो सकता है, यानी कि इस तरीके से इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि 2x व 2x प्लस 3, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x का इन दोनों से होगा, तो क्या हो जाएगा, 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 2x, फिर यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर ये 2x का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4, x है तो x स्क्वायर, तो प्लस 6x, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो बन जाएगा। तो ये हो गया जब एक व्यंजक दो पद में है और एक व्यंजक एक पद में है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब देखते हैं जब दोनों दो पद में हो, जैसे 2x प्लस 3 ये पहला, व दूसरा ले लेते हैं 4x प्लस 1। तो अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, दो पद में है। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 दो पद हुआ, ये पहला ये दूसरा, तो ये पहला व्यंजक में दो पद है, दूसरे व्यंजक में भी दो पद है। तो आइए देखते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। तो ये हो गया। इतना लिख लेने के बाद क्या करेंगे, अब पहले ब्रैकेट का पहले पद को लिखना है पहले। तो ये क्या है, 2x, ये हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है इससे, तो मल्टीप्लाई 4x, ये हो जाएगा। फिर से क्या करना है, पहले ब्रैकेट के ही पहले पद को लिखना है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस लगाना है ऐसा 2x। फिर इसी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस 1 से, तो मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा। तो पहले ब्रैकेट का पहला पद क्या था, 2x था, तो उसका मल्टीप्लाई इन दोनों से हो गया। अब फिर से पहले ब्रैकेट का अब क्या लेंगे, दूसरा पद लेंगे। अब पहला
का हम लोग इन दोनों से कर दिए, अब दूसरे का भी इन दोनों से करेंगे। तो क्या लेंगे, प्लस का 3 ऐसा। फिर क्या है दूसरे ब्रैकेट में 4x है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4x ये हो जाएगा। तो फिर अब क्या है, यहाँ प्लस है तो ये भी प्लस है, तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ क्या है 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई 1, तो ऐसा करना है। तो इतना समझ गए। अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का 4 से कितना आएगा 8। अब x है, यहाँ भी x है, और दोनों का पावर 1 1 है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। फिर प्लस 2x का प्लस 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा। फिर प्लस 3 का 4x से करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 3 4 जा 12x, और 3 का 1 से करेंगे तो 3। तो ये हो गया। अब समान पद वाला यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है, तो ये तो प्लस नहीं होगा किसी से, क्योंकि और कहीं पर नहीं है हम लोग का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स के पावर 1 वाला 2 जगह है, तो इन दोनों का प्लस होगा। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 12x कितना हो जाएगा 14x। यहाँ प्लस 3 है, इसमें x नहीं था तो वो अकेला ही रहेगा ऐसा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आज का क्लास यही तक। तो चलिए आप लोगों का जो होमवर्क है उसको देख लेते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क है HW। तो ये 4 क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क है, जिसमें पहला है 4x प्लस 3 व 6x प्लस 5 को जोड़िए, तो इन दोनों को प्लस करना है। और दूसरा है 3x प्लस 1 में 2x प्लस 1 को घटाना है। तीसरा है 2x व 6x को गुणा कीजिए। और चौथा है 2x प्लस 3 व 5x प्लस 2 को आपस में गुणा करें। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।